अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। एक अच्छा सवाल कैश बजट का मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और ये मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था सर, और अच्छा सवाल है। कैफ के लेवल पे तो नहीं है, ये फाइनल का सवाल है, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया है। आए ज़रा इसको देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी हैं, लेकिन एक प्रॉपर कैश बजट का सवाल जिस तरह आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये उसी लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहे जनाब, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 अब्दुल हबीब लिमिटेड हैज प्लान्ड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, सबसे अच्छी बात ये नया प्रोडक्ट है तो कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, कोई ओपनिंग रिसीवेबल नहीं होगा, कोई ओपनिंग पेबल नहीं होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है पे करने की। सर ये कह रहा है हमने पहले साल में 9.3 मिलियन का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है, ठीक है जी, 9.3 मिलियन का प्रॉफिट हमें नजर भी आ रहा है नीचे, ठीक है। फिर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब आपने हर एक इन्फॉर्मेशन को ना ऊपर हेड से लिंक करना है। फिर पहली चीज, 75% ऑफ द यूनिट्स वुड बी सोल्ड ऑन 30 डेज क्रेडिट। हम तो 30 दिन के क्रेडिट के हिसाब से 75% यूनिट देंगे। क्रेडिट प्राइसेस विल बी 10% हायर देन कैश प्राइस। इसका उर्दू में मतलब यह है कि 75% अगर क्रेडिट पे जा रहा है तो 25% कैश सेल्स है, और कैश सेल्स की अगर प्राइस एक्स है तो इसकी प्राइस 1.1x है, ठीक है जी, 10% ज्यादा, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी, जो 70% क्रेडिटर्स हैं वो 30 दिनों में पैसा दे देंगे विद इन क्रेडिट टर्म, और जो बाकी है वो 60 दिनों में पैसा देंगे। इसका उर्दू जुबान में, सलीस उर्दू में मतलब यह है 25% तो कैश सेल्स है, जो रिमेनिंग 75% बचता है ना, इस 75% का 70% 30 दिनों में पैसा देगा, और इसी 75 का 25%, सॉरी 30% जो है वो 60 डेज में पैसा देगा, ठीक है जी। तो आपको पैसे मिलेंगे थोड़ा टूट टूट के, 25% इमीडिएटली, 75 का 70% अगले महीने, 75 का 30% उसके अगले महीने, डन। फिर वो कह रहे जी 2% बेड डेट्स हो जाएगा, ठीक है जी। और जो कस्टमर हमें पैसा देगा ना, चाहे वो कैश दे चाहे वो क्रेडिट का पैसा दे, 6% टैक्स काट के देगा। इसका मतलब है जो पैसा ड्यू है उसका सिर्फ 94% ही हमें मिल पाएगा। बहुत ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ये सारी चीज़ें सेल से रिलेटेड, डन। फिर जी, 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आर वेरिएबल, और ये 1 महीने बाद पे होगा। इसका मतलब है सर, ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है जी। एक पार्ट इसका सर वेरिएबल है 80%, 20% फिक्स्ड है, ठीक है जी। ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, डन। अच्छा, ये जो 80% वेरिएबल है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये पे होगी 1 महीने बाद। जिस महीने का खर्चा उसके अगले महीने पे होगी, डन। द प्रोडक्शन विल रिक्वायर, अच्छा इस पे नाम दे दूं सर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर द प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल मशीनरी टू बी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010। चाहिए हमारे पास है 30 जून 2011, यानी साल के पहले दिन हमने 60 मिलियन की मशीनरी लेनी है। इसकी लाइफ 15 साल होगी, सेल्वेज वैल्यू 7.5 मिलियन होगी, और सर हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, और ये डेप्रिसिएशन ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल है। और डेप्रिसिएशन है कितना, 60 मिलियन का एसेट, 7.5 मिलियन की रेजल वैल्यू, 15 साल की लाइफ। तो मेरे पास सर जो अप्रॉक्सीमेटली डेप्रिसिएशन बनता है पर एनम, वो बनता है 60 माइनस 7.5, ये बनता है 52.5 डिवाइडेड बाय 15 साल, ये बनता है सर मेरे पास 3.5, और मैं इसको अगर 12 से डिवाइड करूं तो सर मेरे पास ये तकरीबन एनुअल बनता है 3.5 मिलियन, ठीक है जी। 60 मिलियन की मशीनरी आएगी तो 3.5 मिलियन एनुअल डेप्रिसिएशन है। बाद में इसका मंथली निकाल लेते हैं हम, रुक जाओ। तो ये पूरा पॉइंट हमें मिला सर पीपी खरीदने का, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन का। दो पॉइंट्स इसके अंदर, पीपी का आउटफ्लो और डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और भी कुछ है हमारे पास जी सर, हमारे पास इसके साथ साथ ना ये भी है, इसमें भी सर वेरिएबल है, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जिसको मैं कहता हूं जनाब वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फिर इसके अलावा हमारे पास फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगी। सर वो कह रहे हैं 105 रुपये वेरिएबल जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। तो और वो इसी महीने में पे होती है, सेम मंथ, ठीक है जी, सेम मंथ में पे होती है, नो डिले, सेम
सेम मंथ, ठीक है जी। फिर सर 50% ऑफ फिक्स कॉस्ट, चाहे फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, फिक्स्ड विल बी पेड % इमीडिएटली पे होगी और 50% 15 दिनों बाद पे होगी, ठीक है जी। अजीब बात है लेकिन चलो खैर, मैनेजमेंट ने सोचा है कि जी पहले महीने ही 1000 यूनिट बना लिए जाएं और फिर उसको थ्रू आउट टाइम मेंटेन किया जाए। ये हमारे पास सर हमारा सेफ्टी स्टॉक होगा, ठीक है जी। प्यारे बच्चों सवाल है थोड़ा सा अच्छा, वो कह रहे पहले 2 क्वार्टर्स का मुझे जो है ना वो कैश बजट चाहिए, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का मतलब है सर हमारे पास जुलाई टू सितंबर, ठीक है जी, और हमारे पास है अक्टूबर टू दिसंबर, ये दो में कैश बजट बनाने। ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है, कद्दू कोई हमारे पास इस वक्त ओपनिंग कैश है ही नहीं, खाली जेब से हमने काम शुरू किया है। डन। अब आओ मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लेके चलते हैं सेल्स का कैश फ्लो, जो कि पहला पूरा पॉइंट है। 51,500 सालाना सेल्स हमने एक 51.5 मिलियन की प्रोजेक्ट की है। 2 टाइप के यूनिट है, कैश और क्रेडिट, सबका सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर चले, ये बजट के लिए हम इतनी जगह छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले वर्किंग कर रहे हैं किसकी, सेल्स की। ये हमें कह रहे जी हमारे पास जो सेल्स है ना वो अज्यूम करें सर हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने, टोटल यूनिट्स है 24,000, इसका 25% कैश सेल्स है, तो 24,000 का 25% कितना होता है, ये होता है जी 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स क्या है जनाब, कैश सेल्स। और हमारे पास इसी तरह 24,000 का 75% पार्ट है, दैट इज 18,000 यूनिट्स, ये हमारे पास है क्रेडिट सेल्स। ऐसा है, क्रेडिट सेल्स डन। चलो मेरे बच्चों अब बात करते हैं जी, 6,000 यूनिट में बेचूंगा एक्स रुपीज में और 18,000 यूनिट में थोड़े से ज्यादा रेट में बेचूंगा, दैट इज 1.1x में, तो मुझे मिलेंगे 51,600 रुपए, ठीक है जी। टेक्निकली 51.6 मिलियन, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास सर हिसाब किताब कुछ ऐसे बनता है कि इसमें एक्स कितना आ जाएगा, देखो जरा सर, ये मेरे पास हो जाएगा 6,000 एक्स प्लस 19,800 एक्स इक्वल्स टू 51,600। इसमें मेरे पास एक्स आ जाएगा सर 2 रुपए पर यूनिट, कितना जी, 2 रुपए पर यूनिट, यानी टेक्निकली 2,000 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी। थाउजेंड्स में बात कर रहे हैं हम सर। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास जो कैश सेल्स होगी, कैश सेल्स वो होगी सर, उसकी प्राइस है 2 रुपए, और जो मेरे पास सर क्रेडिट सेल्स है सर, उसकी सेलिंग प्राइस है 10 पैसे, 10% ऊपर, यानी 2.2। डन, ये बात भेजे में बैठती। अब बताएं जी, हमारे पास सबसे पहले हम कैश सेल्स की बात करेंगे, मंथली कैश सेल्स कितनी निकलती है सर। देखिए हमारे पास इसमें महीने कौन से हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ऐसा 6 महीने हमारे पास टोटल, जो हमने बजट जिसका बनाना है। सर हमारे पास जो कैश सेल्स हैं वो 6,000 यूनिट्स की हैं, 6,000 इंटू 2 इज 12,000, यानी 12 मिलियन रुपए पूरे साल के, डिवाइडेड बाय 12 करूं तो मेरे पास सर 1,000 रुपए, यानी 1 मिलियन रुपए हर महीने का कैश इनफ्लो है कैश सेल्स में, ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, मेरे पास कितने रुपए का इनफ्लो हर महीने आएगा, हर महीने इनफ्लो कैश सेल्स, ऐसा जी। सर मेरे पास 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000, 1,000 और 1,000। अब क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं, पहले मंथली क्रेडिट सेल्स निकाल के दें।
सर हमारे पास टोटल जो सेल्स है ना वो है 18,000 यूनिट्स की। 2.2 के हिसाब से ये कितनी बनती है जनाब? ये बनती है सर 39,600 रुपए की सेल्स। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 से तो मेरे पास सर साल मंथली जो सेल्स आती है वो आती है 3300 रुपीज़ की। 3300 रुपीज़ में कुछ शरीफ लोग हैं वो वक्त पे पैसे दे देते हैं 70%, और कुछ है हरामखोर वो 30% देर से देते हैं। ये 30 डेज में दे देंगे तो 70% कितना होगा जी सर? 2310। ये 2310 अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी मंथ 1 के मंथ 2 में, मंथ 2 के मंथ 3 में। लेकिन ये जो बाकी बचते हैं ना सर, ये जो सीरियस किस्म के हरामखोर हैं 990 रुपए, ये देंगे हमें बाद में। लेकिन सर एक छोटा सा मसला है, ये जो अमाउंट है उसको हमने देखना पड़ेगा कि क्रेडिट सेल्स का कितने परसेंट बैड हो जाता है। क्रेडिट सेल्स का कितने परसेंट बैड हो जाता है? 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स गोज बैड। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं उसमें तो 70% तो पैसे दे देते हैं, जो 28% है ये पैसे देते हैं दूसरे महीने, लेकिन 2% जो है वो अल्लाह के पास जाके हमें पैसे देंगे। ये हो जाते हैं सर 924 रुपए। देखिए एग्जैक्टली 924 है, अशारिया अशारिया 924, ऐसा ये बात भेजे में बैठती है सर। जी जनाब, अब बताएं सर, मैं ऊपर जाऊं, मैं कहूं जी मेरे पास क्रेडिट सेल्स का पहला ट्रांच जनवरी के पैसे फेब में रिसीव होंगे, कितने? 2310। फेब के पैसे, या सॉरी जनवरी कह रहा हूं, जुलाई के पैसे अगस्त में, अगस्त के पैसे सितंबर में, सितंबर के पैसे अक्टूबर में, अक्टूबर के पैसे नवंबर में, और नवंबर के पैसे दिसंबर में रिसीव होंगे। फिर क्रेडिट सेल्स की दूसरी ट्रांच जुलाई में जब काम शुरू होगा तो ना जुलाई में पैसे मिलेंगे ना अगस्त में मिलेंगे, फिर यहां से जाके पैसे मिलना शुरू होंगे। 924, 924 एंड 924, ऐसा। फिर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास टोटल रिकवरी सर हर महीने की कितनी होगी? सर यहाँ तो 1,000 आ रहा है सर, यहाँ आ रहा है मेरे पास 3310। सर यहाँ मेरे पास आ रहा है 4234। सर यहाँ भी अब मेरे पास यही आ रहा है, सर यहाँ भी मेरे पास यही आ रहा है, और यहाँ भी मेरे पास यही आ रहा है। और सर जो भी बंदा मुझे पैसे देगा 6% टैक्स काट के देगा, ऐसा। तो 6% कितना होता है सर? इसका तो 6% होता है 60 रुपए। सर इसका 6% 199 है, इसका 6% सर लगातार 254 है। अब बताएं सर, मुझे जो पैसा रिकवर होगा, ना 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 ना, क्या कर रहा है भाई? सर जो नेट पैसा रिकवर होगा वो है सर 940 नेट कैश फ्लोज 940। सर फिर 3111, फिर 3980, 3980, 3980 और 3980। अब ये 3 महीने एक तरफ कर लें और ये 3 महीने एक तरफ कर लें। ये पहला क्वार्टर आ गया, फर्स्ट क्वार्टर, और ये आ गया मेरा सेकंड क्वार्टर। अब बताएं सर इन दोनों में अमाउंट्स कितनी कितनी बन रही? ये बन रहा है सर 8031 पक्का, पूरा कैश, और उधर बन रहा है सर 11,940 पूरा कैश। यस सर। अब बताएं सर, इसको ऊपर ले जाएं, 8,031 और 11,940। सर ये आ गया मेरे पास सेल्स का पैसा, ये आ गया जी 8,031 रुपए, और ये आ गया सर 11,940 रुपए पक्का जी। ये हमारे पास आ गया इनफ्लोस। अब जाते हैं सर हम आउटफ्लोस की तरफ। हम उठाते हैं जी दूसरा दूसरा ये हम उठाते हैं जी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ऊपर जाओ जी, उठाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह आता है जी 37,500, जिसका 80% वेरिएबल है। पहले हम वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। 37,500, 37,500 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब बताएं जी इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास 80% पार्ट बनता है इसका 37,500 का। पुत 80% कितना बनता है सर? ये बनता है कोई 30,000, ठीक है। और 30,000 को मेरे बच्चों अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, तो मेरे पास सर मंथली एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस सर कोई 2500 का। और वो कह रहा है जनाब ये हर महीने पे नहीं होगा, बल्कि एक महीने के पैसे अगले महीने पे होंगे। तो बड़ा आसान हो जाता है सर। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सर मेरे पास यहाँ पैसे, जनवरी के पैसे नहीं पे होंगे, फेब में पैसे, सॉरी जनवरी कह रहा हूँ, जुलाई के पैसे पे नहीं होंगे, अगस्त में, सितंबर के पैसे, सितंबर में, सॉरी अगस्त में जुलाई के पैसे, सितंबर में अगस्त के पैसे, अक्टूबर में सितंबर के पैसे, नवंबर में अक्टूबर के पैसे, दिसंबर में नवंबर के पैसे। तो सर एक महीने के लेग से पैसे पे होंगे। तो सेकंड क्वार्टर में तो तीनों महीनों में पैसे पे होंगे, फर्स्ट क्वार्टर में अलबत्ता सिर्फ 2 महीनों में पैसे पे होंगे। यहाँ आ जाएगा 5,000 और यहाँ आ जाएगा कितना जी 7,500। लेकिन एक और छोटा सा मसला है, यहाँ रुको, एक और छोटा सा इशू है। ये जो 30,000 रुपए है ना, 30,000 रुपए, ठीक है जी, ये कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट, ये जो 30,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है प्यारे बच्चों, ये 24,000 यूनिट्स की है। कितने की है? 24,000 यूनिट्स की। तो अगर मैं काम करूं, मैं 30,000 को डिवाइड कर दूं 24,000 से, तो मेरे पास सर जो एक यूनिट की कॉस्ट आती है ना, वो आती है 1.25। हमने ना पहले महीने ही सर 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने स्टॉक के लिए, मेंटेन करने के लिए। ये यूनिट भी तो प्रोड्यूस होंगे, इस पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी। तो सर मेरे पास 1,000 यूनिट्स फॉर स्टॉक, तो सर 1.25 के हिसाब से 1,000 रुपए, 1,000 यूनिट के पैसे बनते हैं 1,250। ये बनेंगे मंथ 1 में, इसके पैसे मंथ 2 में पे हो जाएंगे। लेकिन सर आएंगे ये आएंगे क्वार्टर 1 में ही सर, ऐसा। ऐसा अब बताएं सर, मेरे पास कुछ 6,250 रुपए पहले क्वार्टर में आते हैं और 7,500 रुपए मेरे पास सेकंड क्वार्टर में आते हैं। तो ये भी मैं जाके ऊपर प्लग इन कर रहा हूं सर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सर 6,250 और मेरे पास 7,500, ठीक है। ऐसे ही दोस्त, चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा टीचर भी आपको पढ़ाने आ गया है। और सर अब हम जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के अलावा, सर हमारे पास जो अगली कॉस्ट आ रही है वो आ रही है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास सर जो तीसरी चीज आ रही है वो आ रही है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। अब मेरे पास जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, यार अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं इसको जरा कहीं, चलो बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो सबको, बाय बाय बोलो, बाय बाय। सर हमारे पास जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं वो 30,000 में से बाकी अमाउंट, जो 7,500 रुपये में से बाकी अमाउंट बची, यानी 20%, देखें वो कितना है सर। मेरे पास 37,500 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉरी, ये था सर मेरे पास 37,500। इसमें जो फिक्स पोर्शन है वो है 20%, दैट इज 7,500। ये 7,500 रुपये की कॉस्ट है ना, पूरे साल की है। इसमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन 3,500 का जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये रहा सर 3.5 मिलियन, क्योंकि इस फिगर 1000 में चल रही है। तो ये मेरे पास सर 3.5 मिलियन रुपए का डेप्रिसिएशन इससे हटा दे, जो नॉन कैश है।
आपके लिए मैं डेप्रिसिएशन दोबारा यहाँ रिप्रोड्यूस कर देता हूँ। 60 मिलियन का एसेट था, 7.5 मिलियन सर इसका जो है वो रेजिडुअल वैल्यू थी, 15 साल की लाइफ थी। सर 4,000 रुपये मेरे पास बचती है फिक्स कॉस्ट जो मैंने पे करनी है कैश के अंदर, ठीक है जी। अब ये 4,000 रुपये की जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये हमने पे करनी है 12 महीनों पे, ऐसा। तो सर हमारे पास 4,000 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरे पास आता है सर 333 रुपए पर मंथ, ऐसा। और आपसे एक आ जा रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट है जुलाई, सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सर मेरे पास जो कॉस्ट है वो है 333 पर मंथ। वो कह रहे जी आधे 50% उसी वक्त पे हो जाएंगे। 50% कितना होता है 333 का 167, ये उसी वक्त पे हो जाएंगे। बाकी 50% 15 दिनों बाद पे होंगे। तो 15 दिनों बाद पे होंगे तो मैं कैसे अज्यूम करूं? अज्यूम करो सर हमारे पास ये चलता है पूरे महीने में एक दफा, एंड पे आके सर फिक्स कॉस्ट बनती है, एंड पे आके महीने के फिक्स कॉस्ट पे करते हैं। तो आधे हमने उसी उसी वक्त पे कर दिए होंगे, आधे अगले महीने पे किए होंगे। अच्छा मैं आधे को 166 ले लेता हूँ। फिर इसी तरह सर आधे इस महीने, आधे अगले महीने, इसी तरह आधे इस महीने, आधे अगले महीने। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट मंथ के एंड पे इनकर होती है, डन। फिर आधे इस वक्त, आधे इस वक्त, ऐसा। फिर आधे इस वक्त, और फिर सर अगर मंथ के शुरू में इनकर होती तो शुरू में ही हम 15% आधे दे देते, और आधे पर हम देते 15, यानी 15 दिन के बाद, यानी कि सर हमारे पास एक ही महीने में सारी कॉस्ट आ जाती। एग्जामिनर ने अज्यूम किया कि मंथ एंड पे आप अगर इधर उधर भी कर दो ना कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया मेरे पहले क्वार्टर में पैसे, ये आ गया मेरे दूसरे क्वार्टर में पैसे। तो सर अगर मैं इन सब को एडअप करता हूं तो ये बनते हैं 833, और मैं अगर इसको ऐड करता हूं तो ये बनते हैं एग्जैक्ट 1,000। तो मैं फिक्स कॉस्ट के ऊपर जाके पेमेंट दिखा रहा हूं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की, 833, और हमारे पास सर 1,000, ठीक है जी। अब बताएं इसके अलावा सर वो कह रहे हैं जी हमारे पास वेरिएबल, सॉरी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 4,800 की है, और वो कह रहे हैं इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से। कौन सा चौथा नंबर है हमारे पास? चौथा। ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से हैं सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेरे पास सर 4,800 की, इसमें से मैंने लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट, ये उसने आपको दिया हुआ सर। वो कह रहे जी 105 रुपए पर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट है, 24,000 यूनिट पे हमने पे करना है। तो सर मुझे जरा थाउजेंड्स में बताना कि कितना बनता है सर। सर मेरे पास थाउजेंड्स में आता है सर ये 105 इंटू 24,000, ये आता है सर 2520। ये तो हो गई वेरिएबल। फिर इसी के अंदर सर मेरे पास बैड डेट्स भी शामिल है। बैड डेट्स और तो कहीं शामिल नहीं होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो जाएगा नहीं। तो बैड डेट्स है सर मेरे पास 51,600 रुपए की सेल्स है टोटल, उसका 75% क्रेडिट पे आता है, और सर इसका 2% बैड डेट्स है। तो सर मेरे पास 51,600 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये आता है सर मेरे पास कोई 774। देख लें 774 ही बनता है सर। ये 70% है 75% है? नहीं नहीं सर, थोड़ी सी गलती, क्योंकि हमारे पास सारी सेल्स एक रेट पे नहीं है। आप क्रेडिट सेल्स निकालें कितनी है सर? 39,300, यही है। ऊपर चेक करें, क्रेडिट सेल्स जाके चेक करें, हमने गलती की क्योंकि इसमें कैश सेल्स भी शामिल है, उस पर नहीं बनता सर। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रेट भी अलग अलग है। 39,600 बनता क्रेडिट सेल्स सर, ठीक है जी। 51,600 का 75% क्रेडिट सेल्स नहीं है, 39,300 क्रेडिट सेल्स है सर। फिर 2% इसका बैड, ठीक है जी। 2% कितना बनता है सर? 792। अब बताएं सर मेरे पास 2520 वेरिएबल, 792 मेरे पास सर बैड डेट्स। तो मेरे पास सर बताएं फिक्स कॉस्ट बची कितनी? सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट बची 1488। अब बताएं सर मेरे पास अगर मैं कैश फ्लोज निकालूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर मेरे पास
वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितने सर? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड सर मेरे पास हैं सर 2520 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 से, मेरे पास सर मंथली आ जाएगा कितना? 2520 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है जी 210 रुपए। हर महीने पे होगा क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि हर महीने पे होना ही। ये 3 महीने के हो गए सर 630, उस 3 महीनों की भी हो गई जी 630। तो ये तो मैं सीधा सीधा जाके ऊपर प्लग इन कर रहा हूं सर। मेरे पास वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 630 और 630 डन। अब मैं जा रहा हूं सर फिक्स के ऊपर। सर इसी तरह मेरे पास जुलाई, सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है जी, मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट का हिसाब किताब क्या है? 1488। अब सर 1488 जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, इसको मैं डिवाइड बाय 12 करूं तो सर मेरे पास मंथली आती है जनाब को 124 रुपए। ठीक है जी, 50% सर 50%, 124 का आधा गालिबन 62 होता है। 62 यहां पर पे होगा तो 62 यहां पे होगा, 62 यहां पे होगा तो 62 यहां पे होगा, 62 यहां पे होगा तो 62 यहां पर, 62 इधर तो 62 इधर, 62 इधर तो 62 इधर और 62 इधर। डन। मेरे पास सर ये बनता है 62, 124, 124, 124, सर मेरे पास 124 और 124 सर, ये 3 हिस्से इधर, सर ये 3 हिस्से इधर, ऐसा। ऐसा जी। अब बताएं कितना होता है सर ये? 62 प्लस 124 इंटू 2, सर ये 310 रुपये बनते हैं। और सर मेरे पास ये बनते हैं 372 रुपये। ऐसा जी, ये 310 बनते हैं और ये 372 बनते हैं सर, ऐसा। अब मैं ऊपर जा रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं जी मेरे पास फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी 310 एंड 372। फिर और कुछ है? हाँ सर, मशीन खरीदने की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट सर 60,000 रुपए पहले ही महीने। आप बताएं सर मेरे पास 60,000, 8,031, सर 6,250 और ये सारी चीज़ें, और कुछ है सर? और कुछ है ऐसा? सर ये कितना बनता है मेरे पास? 59,992, 59,992 नेगेटिव। चेक करो मेरे बच्चों इसको। सर 8031 का पॉजिटिव, माइनस 6250, माइनस 833, माइनस 630, माइनस 310, माइनस 60,000। बिल्कुल ठीक सर, ये चला जाएगा ओपनिंग में ले जाना सर। वैसे उसने कैश की रिक्वायरमेंट मांगी है सर। यहाँ मेरे पास आ रहा है 249 या 2438 पक्का। ये 2438 पॉजिटिव इनफ्लोज हैं और सर ये मेरे पास नेट आउटफ्लोज हैं। ठीक है जी, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ सर, कैश कंज्यूम्ड, कैश जनरेटेड स्लैश कंज्यूम्ड। ठीक है जी, कैश कंज्यूम्ड। ठीक है जी, ये मेरे पास टोटल हिसाब किताब आ रहा है। देख लोगे मेरे बच्चों हिसाब किताब सेट से, तरीके से, पक्का जी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देख लीजिएगा तकरीबन इसमें सारी कैश फ्लोज का एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अगर आप इसको करना चाहो तो एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। खास तौर पे इसमें जो सेल्स के कैश फ्लोज थे, नेट ऑफ टैक्स, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। इससे पहले भी एग्जामिनर कई दफ़ा इस तरह के सवाल पूछ चुका है। तो बी रेडी फॉर सच अ क्वेश्चन सर। यहाँ हमारे पास जो है वो बजटिंग कंप्लीट होती है। बजटिंग के कुछ और क्वेश्चंस मैं एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे दूंगा, लेकिन इन्हीं सवालों को आपने बार बार करना है। कुछ सवाल ऐसे जो मैंने लास्ट बैच में कराए थे, जो लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है
वो मैं आपको दे दूंगा। और अब हम सर मूव करेंगे अपने थोड़ा थ्योरी पार्ट की तरफ। ठीक है जी। थ्योरी पार्ट के अलावा सर आपको जो स्टैट्स का पोर्शन है वो इंशाल्लाह ताला कल से मिलना शुरू हो जाएगा। अरसलान हमारे साथ जो है वो क्यूटी के टीचर हैं, वही मेरे पास स्टैट्स का पोर्शन पढ़ाते हैं। ठीक है जी। स्टैट्स का पोर्शन उतना ही रखना जितना किताब में, उससे आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।